हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, यहां पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ से शुरू कर रहे हैं डिस्कशन अबाउट द एसिड्स हियर। उसके बाद आएंगे बेसिस पे और उसके बाद आएंगे सॉल्ट्स पे। सिस्टमैटिक वे में हम लोग चलेंगे और आपको वेरियस वीडियोस में यह सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में। देखिए, जो एसिड वर्ड है, हाँ, तो यहां पर तीन चीजें पढ़ने के लिए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। यहां सबसे पहले कंसंट्रेट करिए सिर्फ एसिड्स के ऊपर। एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है, सोर, उससे बनाया गया है। डिराइव करके वर्ड जो आया सोर, जब फल होते हैं हमारे, फ्रूट्स होते हैं, उसका जो सोर टेस्ट होता है उसके थ्रू एसिड वर्ड को डिराइव किया गया, तो लैटिन से ये आया है। तो देखिए, एक पॉइंट आया, एसिड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग सोर ड्यू टू सोर टेस्ट फ्रूट। फलों में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया। खट्टापन जो होता है ना, जैसे कि नींबू में होता है, या और सिर्फ सभी फ्रूट्स में आप देखते हैं थोड़ा खट्टापन होता है, सोर टेस्ट होता है। वो वर्ड एसिड लैटिन से बनाया गया। तो ये एक बेसिक बिगिनिंग थी इसकी। अब हम अगर इसके टेक्निकल मीनिंग पे आए, केमिस्ट्री के टर्म्स में आए, तो देखिए होता क्या है, कोई एक सब्सटेंस आपने ले लिया, आप उसे पता लगाना चाहते हैं कि ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, तो उसका एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना। तो आप अगर किसी सब्सटेंस को अपने पास लें और उसमें पानी मिला दें, पानी मिलाने का मतलब है उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं। केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन बनाएं। तो अगर किसी सब्सटेंस में वाटर मिलाया जा रहा है, मींस उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जा रहा है, और उसमें जो रिजल्ट हमको मिल रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस एज ए हाइड्रोनियम आयन मिल रहे हैं अगर, तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस एसिड है। अब सवाल आ गया यहां पे, ये हाइड्रोनियम आयन क्या है। देखिए, जब किसी एसिडिक सब्सटेंस से एक्वस सॉल्यूशन बनता है, यानी उसमें पानी मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन आयन मींस H+। हाइड्रोजन आयन एज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन रिलीज होते हैं उस सब्सटेंस से जब उसे एक्वा में मिलाया जाता है, यानी पानी में मिलाया जाता है। तो वो हाइड्रोजन आयन जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे जुड़ के हाइड्रोनियम आयन मिला लेते हैं, बना लेते हैं। इनफैक्ट जो रिलीज होने वाला आयन होते हैं वो हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एज ए ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन रिलीज होते हैं उस सब्सटेंस से, तो उस सब्सटेंस को एसिड बोला जाता है। तो पॉइंट शुड बी मेड वेरी क्लियर। अ कंपाउंड, एसिड क्या है? ए कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए, एक्वस सोल्यूशन में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्वस सोल्यूशन मींस पानी में मिला देना। तो अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर yield hydronium ions H3O+. H3O+. When we dissolve any substance in water, it yield hydronium ions as only the positive charge ion, then this substance is known as acid. तो सिंपल वे में आपको यह बात समझ में आ गई, किसी सब्सटेंस में पानी को मिलाया तो जो हमको आयन मिले पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं, तो वो इनफैक्ट हाइड्रोनियम आयन, लेकिन वो बने कहां से हैं? हाइड्रोजन आयन और वाटर के मिलने से। तो हाइड्रोनियम आयन जब रिलीज हो रहे हैं तो वो सब्सटेंस एसिड होगा। एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए, HCl, देखिए यहां पे एक्वस लिखा है, ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि इससे ये इंडिकेट होता है कि ये वाटर में डिसॉल्व सोल्यूशन है HCl का। तो HCl एक्वस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ हो रहा है। तो यहां पे बनेंगे, देखिए, हाइड्रोजन आयन जैसा मैं अभी बोल रहा था, और क्लोराइड आयन H+Cl-। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, हाइड्रोजन का पार्ट, और क्लोराइड आयन माइनस का चार्ज है। अब क्या हुआ, ये जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे, जो वाटर यहां एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट था उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल थे उससे ज्वाइन कर जाते हैं। देखिए, H+ प्लस H2O, ये दोनों मिल गए तो हमको क्या मिला? हाइड्रोनियम आयन मिला, H3O+। तो आप इसकी कलेक्टिव इक्वेशन लिख सकते हैं HCl प्लस H2O, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बन गया HCl का, गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन एज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन और क्लोराइड आयन। इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड। तो आई थिंक आपको अब तक तो ये याद हो गया होगा। तो आपको एसिड के बारे में पता लग गया। आइडेंटिफिकेशन फीचर है हाइड्रोनियम आयन एज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन रिलीज हो जाना। अब हम लोग इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं
इसके क्लासिफिकेशन पे। इस वीडियो में हम लोग एसिड्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, बेस के बारे में उसके बाद में आएंगे। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड कितने तरह के हो सकते हैं, तो अब जरा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ लें। देखिए, एसिड्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि सोर्स की बेसिस पे, मतलब उनका ओरिजिन कैसे है, उनका जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है उसकी बेसिस पे, उनकी स्ट्रेंथ के आधार पे, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे। तो यहां एक एक करके हम लोग सबको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड्स, वन इज द ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड इज द इनऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए, सोर्स के आधार पे दो तरह के एसिड्स हुए, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वो एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट से नेचुरली डिराइव हो रहे हैं। प्लांट से डिराइव होने वाले एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, नींबू में होता है ना सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये सारे एसिड्स नेचुरली वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, तो इसलिए इनको क्लासिफाई किया जा रहा है ऑर्गेनिक एसिड्स की बेसिस पे। दूसरा आ रहा है इनऑर्गेनिक एसिड, जो मिनरल से बनने वाले आर्टिफिशियल एसिड्स हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक दैट, जिसमें मिनरल का कॉम्पोजिशन है, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरे आते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के आधार पे क्लासिफिकेशन। तो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के आधार पे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो एसिड्स जिसमें कि हाइड्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट है along with all other element but no ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन तो जरूर होगा एसिड में, तो हाइड्रो एसिड वो है जिसमें प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोजन है और बाकी अदर एलिमेंट्स हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। मेटेलिक एलिमेंट्स हैं सारे और हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वो कहलाते हैं हाइड्रो एसिड्स। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। एक होते हैं दूसरे ऑक्सी एसिड, जिसमें कि नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजन प्रीडोमिनेंटली है अलोंग विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होना है, तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन है और बाकी भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन जरूर होगा। तो अगर ऑक्सीजन जरूर होगा तो वो क्लासिफाई हो जाएंगे ऑक्सी एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट आपको मिल रहा है। ये दो क्लासिफिकेशन हुए। तीसरे पर आते हैं। आपने अभी देखा सोर्स की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की बेसिस पे, यानी ऑक्सीजन है प्रेजेंट की नहीं, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसकी बेसिस पे हम करते हैं। तीसरा लेवल आता है जिसमें हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक ये लेवल होता है क्लासिफिकेशन का। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। अगर हम कंसंट्रेशन की बात पे आ जाएं, कंसंट्रेशन का मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी, अमाउंट प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन की बेसिस पे एसिड दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड। उसके बाद एक और आता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें, जिसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इसमें तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। तो आपके सामने ये तीन और क्लासिफिकेशन आ गए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हो सकते हैं, कंसंट्रेशन की बेसिस पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं, और बेसिसिटी की बेसिस पे मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड्स हो सकते हैं। इतने तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं इसमें। तो आपने इस वीडियो में देखा कि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा और इसका जो ये क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में पढ़ा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दीज ऑल। स्ट्रेंथ इस तरह से डिसाइड करते हैं एसिड की, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का क्या मीनिंग है, और बेसिसिटी ऑफ द एसिड में ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हैं, इसकी डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।